हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरिस टू पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ड भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, ओके, तो हमें दो कार्ड मिले हैं। पहला तो है फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके साथ जो मिला है, चलो हम ऐसा ही लेते हैं, जो कि है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ठीक है, सो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, तुला, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, सो हम अभी बात कर रहे हैं कि भाई इस पर्सन के हिसाब से ना चीज़ें जो है वो एक स्टीरियोटाइप होनी चाहिए। ठीक है, मसलन कि चौकोन जैसी होनी चाहिए, कि भाई एक स्पेसिफिक आकार। ठीक है, ये पर्सन जो है वो अपने जीवन को एक स्पेसिफिक आकार में, विशेष आकार में देखना चाहता है। ठीक है भाई, इसके हिसाब से ऐसा है कि ज़िंदगी में बहुत सी बातें होती हैं, चाहे हम दिन भर की बातें करें, हफ्ते भर की बातें करें या फिर महीना भर की बातें करें, है ना। कई बार हम कहते हैं कि भाई पिछला साल तो बहुत अलग गया था, ये साल तो बहुत गजब गया है, पता नहीं आने वाला साल कैसा होगा, या फिर पिछले हफ्ते हो गया था, उसके पिछले हफ्ते हो गया था। तो इस पर्सन के हिसाब से जो मेरा दिन है मैं उसे इस तरह से जीऊँ कि मेरे पास वो सब कुछ हो। ठीक है, मतलब अगर शत्रु भी है, एनिमी भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास मेरे दोस्त भी होंगे, मेरे रिश्तेदार भी होंगे, मेरा प्यार भी होगा, मेरा काम भी होगा, मैं ट्रैवलिंग भी करूँगा, मैं शाम भी बैठूँगा, मैं गाना भी सुनूँगा एंड मैं अच्छी सी नींद भी लूँगा। आई थिंक ये पर्सन सब कुछ एक चौकोन पद्धति में चाहता है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे सपने देख रहे हैं या फिर सपना देखना चाहता है जहाँ पे इनको सब कुछ मिल रहा है ना। देखो, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई काश मैं अमीर होता। ओके भाई, अमीर होता मतलब आप एक एक बस एक फलसफा मांग रहे हो कि हाँ अगर मैं अमीर बन जाऊं। लेकिन अमीर बनने से क्या, कई ऐसी भी घटनाएं हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति अमीर बन गया और उसको अमीरी सहन नहीं हुई और वो फिर से वापस से अपने ट्रैक पे आ गया, या फिर उससे बहुत सी चीज़ें हो गई, है ना, या फिर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, टेंशन बढ़ गया वगैरह वगैरह। तो ये पर्सन कह रहा है कि मुझे सब कुछ एकदम प्रमाणित चाहिए। एक अच्छा जॉब, चाहे वो कोई भी जॉब हो, चाहे उसमें कितनी भी सैलरी हो, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है क्योंकि आपको वो बतलाना चाहता है कि ये पर्सन एक संतुलित जीवन जीना चाहता है। अगर आप भी खुशी के तलाश में हो, शांति के तलाश में हो, तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि मुझे शांति तब मिलेगी जब ज़िंदगी में मैं सेटल हो जाऊंगा, है ना। सेटल का मतलब ये नहीं कि भाई अब एक अच्छा जॉब है और पैसे मिलते रहेंगे, नहीं। सेटल का मतलब ये है कि दिन भर ये चीज़ें होती रहेंगी और मैं इस दिन का आस्वाद लेता रहूँगा। ना मैं कभी टिप्पणी करूँगा, ना मैं कभी तुलना करूँगा, ना मैं कभी शिकायत करूँगा। ठीक है, अच्छा ये ऐसा क्यों कह रहे हैं या फिर आज ऐसे फिलोसॉफिकल बातें क्यों आ रही हैं? बिकॉज यहाँ पे हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ठीक है, इसलिए जो कार्ड्स आते हैं स्ट्रेट और रिवर्स, उनका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता है। देखो, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स हमने लिया है यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि ये व्यक्ति घूम फिर के ना वहीं पे तैर रहा है। उसको लग रहा था कि मे बी मुझे कुछ अलग समझने को मिलेगा। ठीक है,
मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ से यहाँ आऊँगा, लेकिन वहीं पे वो गोल गोल घूम रहा है और जो अनुभव उसे बाहर मिलना चाहिए था वो अनुभव उसे वही मिल रहा है। मसलन कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो आपको लगा कि भाई मैं अलग स्कूल में जाऊंगा, अलग देश में जाऊंगा, लेकिन आप उसी स्कूल में पढ़ रहे हो और आपको बहुत सारा अनुभव मिल रहा है, बहुत से लोग आपके पास आके आपसे बात कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, और ये बात इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैंने ज़िंदगी में जो चाहा वो तो यही फ़लसफ़ा है। ठीक है। तो अगर ये कोई ज़िद पकड़ के बैठे थे कि भाई मुझे दूर जाना है या फिर मेरी मंजिल बहुत दूर है, ठीक है, मेरा जॉब मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, वगैरह वगैरह, तो इस पर्सन को एहसास हुआ है कि वो खुशियाँ और वो मस्ती, वो अनुभव आपको यहीं पे मिल सकता है। बस आपका दिमाग उस तरह से काम करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसको अच्छा जॉब मिला है लेकिन वो गया है दूर देश प्रदेश। ठीक है। अब वो आपसे भी दूर चला गया है, फैमिली से भी दूर चला गया है, आपसे फ़ोन पे बात होती है, वीडियो कॉल होती है, फैमिली से शायद कम बात होती है, दोस्तों से ना के बराबर बात होती है, बट अब उसको मिला क्या, मान लो वहाँ पे वो हॉस्पिटलाइज हो गया, तो कौन है उसका ध्यान रखने वाला, या फिर कोई इश्यूज हो गए, कैसे वो सॉर्ट आउट करेगा। तो ये जो ज्ञान का भंडार है कि क्या कैसे वो यहाँ पे रह के भी वो अर्जित कर सकता है, और यही बात इस पर्सन को समझ में आ रही है। देखो नेक्स्ट कार्ड में जो मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ठीक है। देखो इस पर्सन ने ये बात मानी है, या फिर आपके सामने वो ये बात मानना चाहता है कि उसने, सो ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कि इसने बहुत काम किया, ठीक है, बहुत मेहनत की, एंड सब कुछ मान लो दाव पे लगा दिया, लेकिन उसको पता चला कि इससे होगा क्या। ठीक है। जैसे कि मान लो दो लोग हैं, दो में से एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है और दूसरा व्यक्ति कम मेहनत कर रहा है, या फिर जितनी ज़रूरी उतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन दोनों का जॉब सेम है और दोनों को सेम सैलरी मिल रही है। अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो मान लो कि ये पर्सन भी मेहनत कर रहा है और कोई दूसरा पर्सन भी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, या फिर खरी खोटी सुन रहे हैं, या फिर बहुत कुछ सह रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति को कोई पड़ी नहीं है, लेकिन दोनों के साथ एक जैसा हो रहा है, दोनों को सेम बैलेंस मिल रहा है, सेम मनी मिल रही है, और सेम ज़िंदगी में सेम कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ। ठीक है। आई थिंक वो आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, थोड़ा सा अ, थकान है इसको थोड़ी सी, और इनको लग रहा है कि मे बी ज़िंदगी में वो कुछ हो रहा है जो इन्होंने सोचा नहीं था। ठीक है। कि ऐसा भी होगा या फिर ऐसा ही होगा। इनको लग रहा था कि चीज़ें अलग से टर्न लेगी या फिर ज़िंदगी में एक अलग मकाम मिलेगा, लेकिन वो नहीं हो रहा। और अब जब मेरी वो एक मकाम सेट किए हुए हैं तो वो सोच रहे हैं कि भाई क्या मुझे यही चाहिए था, क्या मुझे यही जगह चाहिए थी, या फिर क्या सोच के मैं यहाँ पे आ गया था, है ना। तो ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो चुका है कि भाई इसको लिटरली ज़िंदगी में चाहिए क्या, और जो मिल रहा है क्या वो उससे खुश है। देखो यहाँ पे है द एम्परर। इनका सपना यहाँ पे आता है कि भाई मुझे तो रूल करना है, मुझे तो हक जताना है, मुझे तो चेतावनी देनी है। ठीक है। एम्परर यानी कि एरीज, मेष राशि। देखो इस व्यक्ति को लग रहा था कि मैं बढ़ाई मारूंगा या फिर मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूँगा, मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा, लेकिन ये एक आयाम है जो उनके देखने मात्र है। ठीक है। जैसे ही वो पलटते हैं वापस से अलग ज़िंदगी शुरू हो जाती है। देखो आई थिंक इस पर्सन ने आपसे मिलने में देरी की, आपको पूछने में देरी की, आपके साथ चलने में देरी की, बिकॉज ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही लेवल पे था। ठीक है। और वो अलग तरह की ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन जब वो आपसे मिला है, आपसे टकराया है, अब जब वो वापस से मुड़ के देखता है कि भाई ये चौकोन ज़िंदगी, घूम फिर के वही वही एहसास, मैं हासिल क्या करूँगा, वही रिपीट हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि इनके बस में ये चेंजेस नहीं हैं, और जो चेंजेस इनके भीतर ला सकता है, जो व्यक्ति इनको क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, ये समझा सकता है, सिखा सकता है और इनको बता सकता है, वो आप ही हो। यानी कि एक ट्रू कंपेनियन, एक सच्चा साथी जो कि आपका साथ ना छोड़े।
हाँ, वो आपके ऊपर पहले भी गुस्सा कर चुके हैं, कई बार आपको डाँट भी चुके हैं, कई बार आपसे बात करनी बंद कर चुके हैं, लेकिन उनको एक पता है कि अगर इनकी सबसे ज़्यादा परवाह किसी ने की और सबसे ज़्यादा निस्वार्थ भाव जिसने रखा, वो केवल आप ही हो। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।